नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। धनबाद में गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गों ने रेलवे डिविजनल स्टोर डिपो में की बमबाजी। सोशल मीडिया में प्रिंस खान ने बमबाजी की ली जिम्मेदारी। जामताड़ा के साइबर अपराधियों के शिकार हुए रांची के एक रिटायर्ड डॉक्टर। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। गया एसएसपी कार्यालय के पास जमीन के रिकॉर्ड रूम में चल रहा भ्रष्टाचार का खेल, रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, विवादित बयान पर पटना के एसएसपी को नोटिस। पीएफआई से की थी आरएसएस की तुलना, पुलिस मुख्यालय ने 48 घंटे में मांगा जवाब। संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद पटना एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था विवादित बयान। कहा, फुलवारी शरीफ में आरएसएस की तरह दी जा रही थी ट्रेनिंग। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने पटना एसएसपी पर निशाना साधा। कहा, मानसिक रूप से दिवालिया है पटना के एसएसपी, सरकार उनको तुरंत करे बर्खास्त। मंत्री सम्राट चौधरी ने पटना एसएसपी के आरएसएस पर दिए बयान से नाराजगी जाहिर की। कहा, आरएसएस की देशभक्ति पर नहीं खड़ा कर सकता कोई सवाल, एसएसपी को जल्द हटाने की मांग। पटना एसएसपी की टिप्पणी पर रविशंकर प्रसाद ने कहा, गैर जिम्मेदाराना और अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल, उचित कार्रवाई की मांग। फुलवारी शरीफ में आतंकी गतिविधि पर बोले संजय जायसवाल, देश के खिलाफ चल रही गहरी साजिश। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों का दावा। कहा, तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद 26 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज। एफआईआर में पटना, दरभंगा समेत कई जिलों के लोग शामिल। पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई के आतंकी मॉड्यूल का खुलासा। अब तक 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, हिरासत में लिए गए 2 संदिग्ध लोग। मोहम्मद जलालुद्दीन आतंकी ट्रेनिंग के लिए दे रखा था मकान। पीएफआई के संदिग्ध आतंकी अतहर परवेज ने ट्रेनिंग के लिए लिया था मकान। मुस्लिम युवाओं को दिया जा रहा था प्रशिक्षण। संदिग्ध आतंकी जलालुद्दीन की 1982 में हुई थी आरक्षी के पद पर बहाली। 2008 से 2010 तक रांची में हुई थी पोस्टिंग। झारखंड पुलिस खंगाल रही पूरी कुंडली। न्यूज 18 के हाथ लगी आतंकियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर की कॉपी। 6 और 7 जुलाई को फुलवारी शरीफ में हुई थी ट्रेनिंग, दूसरे राज्यों से पहुंचे थे लड़के। पटना के फुलवारी शरीफ से पीएम मोदी के दौरे में गड़बड़ी फैलाने की थी साजिश। एक पखवाड़े से दी जा रही थी ट्रेनिंग। 6 से 7 जुलाई को संदिग्धों ने की थी बैठक। आईबी के इनपुट पर पुलिस ने की कार्रवाई। 2047 तक भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने की साजिश का बड़ा खुलासा। युवाओं को शारीरिक प्रशिक्षण के नाम पर करता था गुमराह, कई गुप्त दस्तावेज भी बरामद। पटना के फुलवारी शरीफ में आतंकी गतिविधियों पर मंत्री मदन सहनी का बड़ा बयान। कहा, वारदात से पहले गिरफ्तारी बड़ी बात, प्रशासन को सतर्क रहने की जरूरत। पटना में आतंकी गतिविधियों के खुलासे पर पूर्व राज्यसभा सांसद गोपाल नारायण सिंह का बड़ा बयान। कहा, अल्पसंख्यक वोट की राजनीति से आतंकियों का मनोबल बढ़ा। पटना एसएसपी को जारी नोटिस को बीजेपी प्रवक्ता ने बताया सही। संजय टाइगर ने कार्रवाई की मांग की। डीजीपी एसके सिंघल ने बेगूसराय में पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। एसपी के साथ जिले भर के थानाध्यक्ष रहे मौजूद। डीजीपी ने अधिकारियों को दिए कई निर्देश। पटना के राजीव नगर में एक घर में लगी भीषण आग, इलाके में थोड़ी देर के लिए मची रही अफरा तफरी। सीतामढ़ी में मंत्री नीरज बबलू ने किया अस्पताल का उद्घाटन, जनसंख्या नियंत्रण को बताया जरूरी। जेडीयू प्रदेश कार्यालय में महिला प्रकोष्ठ की बैठक, महिला संगठन के मजबूती पर चर्चा। मुजफ्फरपुर में कोरोना संक्रमण का बढ़ा खतरा, 42 कोरोना संक्रमित हुए ट्रेसलेस। मुंगेर में विधायक राजीव कुमार ने श्रावणी मेले का किया उद्घाटन, कांवरियों की सुविधा के दिए निर्देश। सीतामढ़ी में खुला मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल, सुदर्शन जी महाराज ने कराया है निर्माण। साइकिल बिहार भ्रमण पर निकली अर्पणा सिन्हा पहुंची सीवान, महिला सशक्तिकरण को दे रही हैं बढ़ावा। खगड़िया में रुपेश और मुकेश दोनों भाइयों ने बढ़ाया मान, दारोगा की परीक्षा पास कर पिता का सपना किया पूरा। पटना सिटी के किसान बारिश की बेरुखी से बेहद परेशान, हवन कर इंद्रदेव को मनाने की कोशिश। सुल्तानगंज में डिप्टी सीएम ने किया गंगा घाट का उद्घाटन, सीढ़ी घाट बनने से कांवरियों को मिलेगी सुविधा। बगहा के विद्यालय में छात्रों से बनवाया जाता है मिड डे मील, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बांका में कांवरिया पथ पर सिवान सेवा शिविर का स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया उद्घाटन। जहानाबाद में जिला जज ने की राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा, 13 अगस्त को लोक अदालत का आयोजन।
गोपालगंज डीएम ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। गोपालगंज सांसद ने जनता दरबार में सुनी ग्रामीणों की समस्याएं, संबंधित अधिकारियों को दिए कई निर्देश। मुजफ्फरपुर में बिहार विश्वविद्यालयों की स्थिति पर संगोष्ठी का आयोजन, कई बुद्धिजीवी हुए शामिल। मधुबनी कोर्ट में अपहरण मामले में 2 दोषियों को सुनाया गया उम्र कैद की सजा। 2020 में सड़क निर्माण कंपनी के सुपरवाइजर को किया गया था अगवा। मुजफ्फरपुर में तिरहुत आयुक्त ने की समन्वय समिति की बैठक, कई जिलों के डीएम हुए शामिल। लखीसराय में बीवीपी का आरलाल कॉलेज परिसर में प्रदर्शन, कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। जामताड़ा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, 3 दिनों के भीतर 47 स्कूलों की प्रबंधन समिति भंग करने के आदेश। शुक्रवार की जगह रविवार को होगी साप्ताहिक छुट्टी, डीईओ ने जारी किया आदेश। सासाराम में उत्पाद विभाग की कार्रवाई, शराब पीते और बेचने के आरोप में 8 लोगों की हुई गिरफ्तारी। अरवल में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी में 4 शराब कारोबारियों को किया गिरफ्तार। कार्रवाई के दौरान 2 लीटर देसी शराब बरामद। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में आया नया मोड़, महाराष्ट्र एनसीपी ने किया रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स देने का आरोप। एनसीबी के आरोप का परिजनों ने किया समर्थन। झारखंड के 5 जिलों में भारी बारिश और ठंड का गिरने का अलर्ट जारी। पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, सरायकेला और सिमडेगा में बारिश की संभावना। गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि, पटना के गांधी घाट के पास पिछले 2 दिनों में 17 सेंटीमीटर गंगा के जलस्तर बढ़े। रोहतास में गुहार लगाने के बाद भी अब तक नहीं हुई नहरों की साफ सफाई, किसानों के खेतों तक पानी पहुंचने में हो रही दिक्कत। लखीसराय में तेज हवा के साथ हुई बारिश, आसमान में छाए काले बादल। भागलपुर के कहलगांव में एक विधवा महिला की गोली मारकर हत्या। मुजफ्फरपुर में कोचिंग में टीचर का ये घिनौनी करतूत आई सामने, इंटर की छात्रा से रेप का आरोप, तमाशा देखता रहा दूसरा शिक्षक। बका में एक विवाहिता की दहेज के लिए हत्या, पुलिस ने पति और सास को किया गिरफ्तार। औरंगाबाद के रफीगंज में पुल निर्माण कार्य में लगे संवेदक से रंगदारी मांगने के आरोप में पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अररिया में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और बस की टक्कर, हादसे में 7 लोग जख्मी। नवादा में रिक्शा चालकों से अवैध वसूली से परेशान, रिक्शा चालकों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। गुमला पुलिस ने 23 मवेशियों के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। जमुई के सोनू में ग्रामीणों ने एक प्रेमी युगल की करवा दी शादी, रिश्ते में दोनों हैं भाई बहन। पाकुड़ के रंगामटिया गांव में जमीन को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन, जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है ग्रामीण। गोड्डा में बिरसा आवास योजना में लूट जारी, आदिम पहाड़िया जनजाति को नहीं मिल रहा लाभ। गढ़वा में डीसी के निर्देश पर अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, अतिक्रमण से लगातार सिकुड़ रहा था नदी का इलाका। नालंदा में बारिश नहीं होने से किसान परेशान, खेती के लिए गंगा के पानी की कर रहे मांग, बारिश नहीं होने से धान उत्पादन पर संकट। बाढ़ के मोकामा में किसान और अधिकारी की वार्ता विफल, किसानों ने की हाथीदह डुमरा रेल प्रोजेक्ट के कार्यस्थल बदलने की मांग। शिवहर में जल शक्ति अभियान के तहत केंद्रीय टीम ने समाहरणालय में अधिकारियों के साथ की बैठक, जिले में चल रहे कार्यों की हुई समीक्षा। बिहार के परिवहन मंत्री शीला मंडल का बयान, कहा सड़क सुरक्षा सप्ताह पर जल्द होगी बैठक। रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल का 3 दिवसीय नवादा दौरा, आज दूसरे दिन बीजेपी के आईटी सेल और युवा कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। जन अधिकार पार्टी के संयोजक पप्पू यादव का जहानाबाद दौरा, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कारगिल चौक पर किया भव्य स्वागत। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने यूपी के जल शक्ति मंत्री से फोन पर की बातचीत, रिहंद जलाशय से पानी छोड़ने का किया अनुरोध। शिक्षा विभाग की टीम ने अरवल में कई स्कूलों का किया औचक निरीक्षण, बच्चों के नामांकन सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। खगड़िया के उत्तरी हाजीपुर मध्य विद्यालय में शिक्षकों का नायाब तरीका, पढ़ाई लिखाई में बच्चों की दिलचस्पी जगाने के लिए ले रहे संगीत का सहारा। रोहतास के चुनारी में डीएम ने की अनुश्रवण की बैठक, कई स्कूलों का किया औचक निरीक्षण। शिवहर में एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर डीएम और एसपी ने किया रवाना, राज्य स्वास्थ्य समिति ने जिले को उपलब्ध कराए हैं 4 एम्बुलेंस। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत रेलवे सुरक्षा बल का जत्था बैंड के साथ पहुंचा बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन, देशभक्ति की धुनों से दर्शकों का मन मोहा। खगड़िया डीएम आलोक रंजन घोष ने सरकारी योजनाओं का किया जांच, ग्रामीणों से ली सरकारी योजनाओं की जानकारी। औरंगाबाद डीएम ने निर्माणाधीन एएनएम ट्रेनिंग कॉलेज का लिया जायजा, काम कर रही एजेंसी से की बात, काम में तेजी लाने के दिए निर्देश। सिवान डीएम ने सिसवन प्रखंड के कई गांव में नल जल योजना की ली जानकारी, जांच की खबर से अधिकारियों में मचा हड़कंप।
पटना में बढ़ रहे हैं कोविड के मामले। टीके के बूस्टर डोज की संख्या को बढ़ाने के लिए महाअभियान की शुरुआत। बाढ़ के उत्क्रमित मध्य विद्यालय डुमरिया में 2 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। नालंदा डीडीसी ने अनुमंडल और प्रखंड कार्यालय का किया निरीक्षण, बारीकी से फाइलों की जांच की। नहीं रहे बिहार के पूर्व मंत्री रमईराम, पटना के मेदांता अस्पताल में लिया आखिरी सांस। अरवल के सोनभद्र गांव में मनाई गई पूर्व मंत्री मुद्रिका सिंह यादव की पुण्यतिथि। पूर्व मंत्री राजकुमार सेठ की पुण्यतिथि पर पटना में कार्यक्रम का आयोजन। खगड़िया में आरजेडी कार्यकर्ताओं का वृक्षारोपण कार्यक्रम। गुमला में 2 दिवसीय प्रखंड स्तरीय सुब्रतो कप प्रतियोगिता का शुभारंभ। श्रावणी मेले को लेकर सुल्तानगंज का अजगैबीनाथ धाम एक बार फिर से श्रद्धालुओं से गुलजार। सावन के पहले दिन लखीसराय के अशोक धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। धर्मनगरी देवघर में पहले दिन शिव भक्तों का लगा तांता। 2 साल बाद श्रावणी मेला शुरू होने से देवघर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सावन के पहले दिन नवादा के शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। राजधानी पटना में भी कांवरियों में दिखा खासा उत्साह। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। मुंगेर में सावन महीने की शुरुआत के साथ ही शिव भक्तों का आगमन शुरू। सावन के पहले दिन पटना के बोरिंग रोड स्थित शिव मंदिर में भक्तों की लगी लंबी कतार। बांका में श्रावणी मेले में मिनी इंडिया बना कांवरिया पथ। राज्य के पहाड़ी मंदिर में 2 साल के बाद लोगों को मंदिर के अंदर आने की मिली अनुमति। मालदा डिवीजन के एडीआरएम ने ट्रेनों में मूलभूत सुविधाओं का किया निरीक्षण। सावन के पहले दिन बाबा महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। मुंगेर के कुमारसर धर्मशाला के पास कांवरियों के मनोरंजन के लिए किया गया भजन संध्या का आयोजन। वाल्मीकि नगर के त्रिवेणी संगम पर भव्य महाआरती का आयोजन। श्रावणी मेले के शुरू होते ही मुंगेर के कच्ची कांवरिया पथ पर शिव भक्त की भीड़। गोपालगंज में मौसम की बेरुखी से सूखे का मंडराने लगा खतरा, खेतों में नहीं हो पा रहा धान की रोपनी। गिरिडीह के स्टेशन रोड में एकेडमी स्कूल के सामने मोटर पार्ट्स की दुकान में लगी भीषण आग। गिरिडीह में हट्टी बाजार के ताला तालाब में युवक का तैरता शव मिलने से सनसनी। सिमडेगा के कोलेबेरा थाना क्षेत्र में पेंट लदा ट्रक तालाब में पलटा। रामगढ़ के वेस्ट बोकारो पुलिस ने बाइक चोर के रोके 10 सदस्यों को किया गिरफ्तार। धनबाद के जरिया में व्यवसायी रंजीत साव हत्याकांड में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना। गुमला में क्राइम कंट्रोल के लिए एसपी ने की अधिकारियों के साथ बैठक। बोकारो में सड़क हादसों पर रोक के लिए प्रशासन ने की जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक। चतरा में +2 स्कूलों में शिक्षक बहाली की मांग को लेकर चतरा से रांची तक पैदल मार्च। जामताड़ा में मेहजाम नगर परिषद के सफाई और सुरक्षा कर्मियों की 3 दिनों की हड़ताल खत्म। गुमला पुलिस ने 23 मवेशियों के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। पाकुड़ के रांगा मटिया गांव में जमीन पर जबरन कब्जे के विरोध में ग्रामीण उतरे सड़क पर। लोहरदगा एसपी ऑफिस में क्राइम मीटिंग का आयोजन। गोड्डा में बिरसा आवास योजना के नाम पर लूट। पाकुड़ के सोनाजोड़ी सदर अस्पताल में लगा गंदगी का अंबार। लोहरदगा के सभी प्रखंडों में बने जल मीनार हैं बंद। कोडरमा में प्राथमिक शिक्षक संघ ने अपनी मांगों को लेकर दिया धरना। मानसून की बेरुखी से मायूस दिख रहे हजारीबाग के किसान। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग के छात्रों ने डीएम ऑफिस में सौंपा मांगों का ज्ञापन। 8 नवंबर 2020 से शुरू होकर दरभंगा एयरपोर्ट बना नंबर 1, व्यापार में बढ़ोतरी के साथ खुले व्यवसाय के रास्ते। रांची में राजस्व संग्रहण को लेकर अहम बैठक, उपायुक्त राहुल सिन्हा ने बैठक की समीक्षा की। खगड़िया में डीएम ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। साहिबगंज के बोरियो प्रखंड में मनरेगा योजनाओं में फर्जी निकासी का है आरोप। धनबाद में हाईकोर्ट के निर्देश पर बाघमारा विधानसभा स्ट्रांग रूम को खोला गया। गुमला में रियाडा कंपनी के नाम पर अधिकृत भूमि का सीमांकन करने पहुंचे लोगों को ग्रामीणों ने खदेड़ा। बिहार में 15 जुलाई से चलाया जाएगा कोरोना के बूस्टर डोज का स्पेशल ड्राइव। रामगढ़ में ग्राम बचाओ संघर्ष समिति ने बीएमएल प्लांट के खिलाफ दिया धरना। जमशेदपुर में 2 महीने से कबाड़ यार्ड में धूल फांक रहे 35 ऑटो। जहानाबाद में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव बाला मुर्गन ने की विकास योजनाओं की समीक्षा। रोहतास के बद्री नारायण महाविद्यालय के शिक्षकों का धरना। पूर्णिया प्रमंडल आयुक्त ने किया कटिहार डीटीसी कार्यालय का निरीक्षण। गोपालगंज में अपर समाहर्ता ने बुनियादी विद्यालयों का किया औचक निरीक्षण। बगा के रामनगर में सभी संस्था और स्वयं सहायता समूह की हुई बैठक।
बेगूसराय में कुंभकार पंडित समाज के लोगों का सम्मेलन। फारबिसगंज में बथनाहा भीमनगर रेल निर्माण की मांग को लेकर हुई बैठक। शाहबाद रेंज के डीआईजी ने भोजपुर एसपी कार्यालय में की समीक्षा बैठक। शेखपुरा में दुकानों में प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर की गई छापेमारी। अरवल एसपी कार्यालय में एसपी ने की थानाध्यक्षों के साथ अहम बैठक। पूर्णिया में डीएम ने 13 अत्याधुनिक एम्बुलेंस को किया रवाना। शेखपुरा के घाट कुसुम्भा में बिजली का कनेक्शन नहीं देने से खेतों में नहीं पहुंच रहा पानी। पटना में पैरामेडिकल छात्र संघ की हुई प्रदर्शन। पूर्व सहकारिता मंत्री रामाधार सिंह के जल्द स्वस्थ होने की कामना। हाथों में तिरंगा लेकर यूपी के इटावा से निकला युवक पहुंचा कैमूर। सिमडेगा डीसी ने किया बांसजोर प्रखंड का दौरा। राज्य में आंगनबाड़ी सेविकाएं अपनी मांगों को लेकर कर रही हैं धरना प्रदर्शन। कैमूर में एडीएम ने दुर्गावती प्रखंड के अटरिया विद्यालय का किया औचक निरीक्षण। दरभंगा में नगर निगम के दावा दल ने कई दुकानों में की छापेमारी। प्लास्टिक का भंडारण करने पर 7 दुकानदारों पर जुर्माना। पर्यटन विभाग ने पतरातू लेक रिसोर्ट में एडवेंचर और वाटर स्पोर्ट्स का किया आयोजन। पतरातू वैली लोगों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। वाटर राइड्स का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं लोग। 2 अक्टूबर से होने वाली भारत जोड़ो यात्रा को लेकर झारखंड कांग्रेस की अहम बैठक। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।